वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वन-ऑन-वन मुलाकात का इम्कान है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत मुतवक्के। आलमी और इलाकाई उमूर पर तफसीली गुफ्तगू होगी। इससे पहले अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इख्तिताम पर अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर रस्मी गुफ्तगू भी हो चुकी है। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैती वली अहद शेख साबे अल खालिद अल हमद की मुलाकात हुई। पाक कुवैत देरीना तारीख़ बरादराना ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म का अमीर कुवैत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाकिस्तान और कुवैत हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। श्रीलंका के सदर अनवार कुमारा रसाइनके से भी मुलाकात में आला सतह वफ़द के तबादले हुए। दो तरफ़ा तिजारत पर तबादला ख्याल हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने चीनी वज़ीर आज़म की सरबराही में आलमी तरक्याती इक़दाम के आला सतह इजलास में भी शिरकत की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात को एजाज़ करार दे दिया। कहा कि इसराइल के अलावा तमाम बड़े प्लेयर्स से मुलाकात बहुत कामयाब रही। इसराइल के साथ गज़ा पर पेशरफ्त हो सकती है। मेरे ख्याल में हम गज़ा के लिए कुछ इक़दाम कर सकते हैं। हम एक ऐसी चीज़ को ख़त्म करेंगे जो कि हमने शुरू नहीं की। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में कसीरुल-जहती इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। इजलास में गज़ा की संगीन सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। आलमी रहनुमाओं ने जबरी नकल मकानी को मुत्तफ़िका तौर पर मुस्तरद कर दिया। फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर जोर दिया। इजलास में इंसानी इमदाद की फराहमी को अव्वलीन तरजीह करार दिया गया। मुस्लिम रहनुमाओं ने अमरीकी सदर ट्रंप की क़यादत में अमन अमल पर इत्तफ़ाक़ किया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहाती कोशिशों की भी हिमायत। इंडोनेशिया में अमन के लिए 20,000 फौजी भेजने को तैयार हैं। इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो ने कहा है कि उनका मुल्क गज़ा समेत जहां ज़रूरत हो क़याम अमन के लिए फ़ौजी भेजने को तैयार है। इंडोनेशियन अमन फ़ौजी यूक्रेन समेत किसी भी जगह भेजे जा सकते हैं। ईरान का पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। ईरान का जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। जारियत और पाबंदियों के बावजूद भी नहीं झुकेंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे, अपनी आवाम के हुकूक का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, ईरान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का ख्वाहां है। फ़लस्तीन पर इजरायली जारियत आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोहरा मयार नहीं चल सकता। आलमी बरादरी इजराइल को जवाबदेह ठहराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब की मईशत पर असरात को IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में MD IMF से मुलाकात की। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म की मजबूत मैक्रो इकॉनमिक पॉलिसियों पर अमल दरामद के अज़्म को सराहा। पाकिस्तान की तवील मुद्दती पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहाती इक़दामात में मुसलसल ताउन की भी यकीन दहानी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने रकम निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स से मुतालिक अपना फैसला वापस ले लिया। इससे पहले कौंसिल ने अपनी सरकारी प्रेस रिलीज में विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई और ज्यादती करार दिया था।
कौंसिल ने अब अपनी वजाहत में विद होल्डिंग टैक्स पर मजीद गौर करने का कह दिया है। हतमी एलामिया के मुताबिक कौंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स के बारे में हतमी राय कायम कर ली है। दुरुस्त नहीं। कौंसिल की दियत के कानून में तरमीम की शिकों की मुखालफत। कौंसिल के मुताबिक शुगर के मरीजों के लिए हलाल अज्जा वाली इंसुलिन दस्तियाब है। हलाल अज्जा वाली इंसुलिन की दस्तियाबी पर हराम जानवर के अज्जा पर मुश्तमिल इंसुलिन से परहेज किया जाए। कश्मीर पर OIC राब्ता ग्रुप का इजलास हुआ। वादी की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी तारिक फातमी का कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुस्तकिल हिमायत पर OIC और रुकन ममालिक से इजहार तशक्कुर। कश्मीरी अवाम की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का अयादा। OIC की मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। हालिया जंगबंदी का खैर मकदम। सालिसी की कोशिशों को सराहा। मकबूजा कश्मीर के इलाके लद्दाख में आवाम मोदी सरकार के सयाह कानून के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। 5 अफराद जान से गए, 50 से जायद जख्मी। लह शहर में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को तोड़ फोड़ के बाद आग लगा दी गई। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितनातुल ख्वारिज के 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द। दराबन में खुदकुश बम हमले में सहूलतकारी। सरकारी एहलकारों और मासूम शहरियों के अगवा और टारगेट किलिंग समेत इन इलाकों में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। ISPR के मुताबिक फोर्सेस के जवान मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद दहशतगर्दों को आज भी अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। कहा कि पाकिस्तान का मीडिया मजलूम और महकूम तबके की आवाज़ बनने में हमेशा से मौसर रहा है। बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ इल्हाक एक तारीख़ी हकीकत है। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम। नाजायज़ कब्जे से मुतालिक वज़ीर आला पंजाब अगर समझती हैं कि वो ज़्यादा मकबूल हैं तो इलेक्शन लड़कर देख लें। वज़ीर आला पंजाब अगर समझती हैं कि वो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं तो इलेक्शन लड़कर देख लें, उनकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। रहनुमा PTI असद कैसर का चैलेंज। महमूद खान चकजई बोले कि जमहूरियत आइन पर यकीन रखने वाले वकला हमारा साथ दें। आइन व कानून की बालादस्ती से ही मुल्क सही समत चलेगा। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया। फलक जावेद NCCI को 2 मुकदमात में मुलव्विस थी। आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा।
मुल्की दरियाओं की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे, गुड्डू बैराज और दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर, सैकड़ों बस्तियां ताहाल ज़ेर-ए-आब, फसलें बर्बाद हो गईं। मुतासरा इलाकों में NDMA ने इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। तिब्बी सहूलियात, खेमे और दीगर इमदादी सामान की फराहमी जारी। सैलाब मुतासरीन की इमदाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को नज़रअंदाज करना गफलत होगी। रुकन कौमी असम्बली और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है, पंजाब में आने वाले तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हो चुके। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद की फराहमी का सबसे तेज़ और मौसर तरीका है। प्रोग्राम को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? आप चाहते हैं कि पंजाब में लोगों को गंदुम, आटा और रोटी ना मिले? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा कि एक तरफ आप कह रहे हैं गंदुम का नुकसान हुआ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो गंदुम है वो भी बाहर भेज दें। आप सियासत करना नहीं चाहते, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ और सिर्फ सियासत थी और कुछ नहीं था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेज़ाब्तगियों और वडेरा शाही करप्शन से भरा हुआ है। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में गुर्बत कम होने की बजाय बढ़ गई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि पीपल्स पार्टी और हुकूमती पार्टियां शोर ना मचाएं, सच को तस्लीम करें। 17 साल में अगर यही हज़ारों अरब नौजवानों को IT की तालीम पर खर्च किए जाते तो मुल्क में बहुत बड़ा इनकलाब आ जाता। पाकिस्तान टीम आज सुपर 4 मरहले का अपना आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी का कहना है, फाइनल में भारत हो या कोई और टीम, यकीनी तौर पर हम ही जीतेंगे। हम यहाँ एशिया कप जीतने आए हैं, जो भी टीम सामने होगी फाइनल में उसे शिकस्त देंगे। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने बांग्लादेश को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। श्रीलंका एशिया कप से बाहर। अहम मैच में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त दे दी। 169 रन हदफ के ताकुब में बांग्लादेश की टीम 127 रन बना सकी। बांग्लादेश के सैफ हसन 69 रन बनाकर नुमाया रहे। कुलदीप यादव ने 3, वरुण चक्रवर्ती ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच में स्पोर्ट्समैनशिप का शानदार मुजाहिरा। एशिया कप सुपर 4 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद ने श्रीलंकन ऑलराउंडर हसारंगा को आउट करने के बाद उन्हीं के अंदाज में जश्न मनाया। बाद हसारंगा ने फ़खर जमान का शानदार कैच थामकर और साइम अयूब को बोल्ड करके अबरार अहमद के जश्न मनाने का अंदाज अपनाया। अबरार और हसारंगा की मैच के बाद पुरतपाक अंदाज में गले मिलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एशिया कप में शानदार बॉलिंग की बदौलत पाकिस्तान के लेग स्पिनर अबरार अहमद की T20 के टॉप 5 बॉलर्स में एंट्री। 12 दर्जे तरक्की के बाद चौथे नंबर पर आ गए। फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी 2 दर्जे बेहतरी के बाद 25वें और हारिस रऊफ 9 दर्जे तरक्की के बाद 28वें नंबर पर आ गए।
मईशत रोज़ बरोज़ मजबूत हो रही है। मौशी शरह नमू में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान मईशत से मुतालिक आलमी कवानीन की पासदारी का पाबंद है। 2025 के सैलाब से पाकिस्तान की ज़राअत सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। मौसमियाती तब्दीली आलमी मसला है, मिलकर इक़दाम करना होंगे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने इस्तेमालशुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामदगी की इजाज़त दे दी। दरामदी पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम की भी मंजूरी। 5 साल पुरानी गाड़ियाँ 30 जून 2026 तक दरामद हो सकेंगी। दरामद माहौलियाती हिफाजती मयारात पर अमल दरामद से मशरूत है। वज़ारत ख़जाना में ECC का इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूयॉर्क से वर्चुअल सदारत। आला हुक्काम की शिरकत। बरतानिया ने PIA को कार्गो के बाद मुसाफिर परवाज़ों की भी इजाज़त दे दी। PIA हुकाम के मुताबिक फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ पहले मरहले में मैनचेस्टर एयरपोर्ट से किया जाएगा। आइंदा 1 माह के अंदर फ़्लाइट ऑपरेशन बाज़ाब्ता तौर पर शुरू किए जाने का इम्कान है। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। कराची की 5 बल्दियाती नशिस्तों पर भी ज़िमनी इलेक्शन हुए। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक सोराबगोट टाउन से पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन मीर शहरोज़ बरोही कामयाब हुए। बल्दिया के वाइस चेयरमैन की नशिस्त पीपल्स पार्टी के आसिफ मूसा जीत गए। हैदराबाद की UC 94 पर चेयरमैन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के गुलाम मुर्तज़ा शोरो पहले नंबर पर रहे। लतीफ़ाबाद जनरल कौंसिल की नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार मुबशिर हुसैन 359 वोट लेकर कामयाब करार। सखर, नौकोट, उमरकोट, मीरपुर माथेलो और घोटकी में भी जियालों ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की टंडोला यार में बचानी हाउस आमद। साबिक रुकन कौमी असम्बली अब्दुल सत्तार बचानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। कहा कि तहरीक बहाली जमहूरियत में अब्दुल सत्तार बचानी ने गैर मामूली जदोजहद की। कैदोबंद की सोबतों का बहादुरी से सामना किया। इजरायली फ़ौज गजा सिटी में एक के बाद एक इमारत को तबाह करने में मसरूफ़ है। फराज बाजार के करीब इमारत पर भी बमबारी कर दी। फ़ज़ाई हमले में मजीद 20 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी। इमारत में बेघर अफराद ने पनाह ले रखी थी। सुबह से अब तक इजरायली बमबारी से शहीद होने वालों की तादाद 60 हो चुकी। गजा में शुहदा की मजमूई तादाद 65,419 हो गई। अमरीकी जारियत की महज फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम कर लेना काफ़ी नहीं। स्वीडन की माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग ने वाज़ेह कर दिया। बोली कि जब तक अमली इक़दाम ना किए जाएं ये कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। ग्रेटा थुनबर्ग ने एक इंसानी हमदर्दी के काफ़िले समूद फ्लोटेला के साथ समुंदर के रास्ते गजा जा रही हैं। अमरीकी जारियत की सूरत में वेनेजुएला के अवाम ने जंगी तैयारियां शुरू कर दी। शहरियों पर मुश्तमिल मलेशिया का क्रॉक्स की सड़कों पर मार्च। हुकाम का कहना है कि शहरी मलेशिया मुल्क की दिफाई सलाहियत और अवामी ताकत की नुमाइंदगी करती है। समुद्री तूफान रागासा हांगकांग के साहिल से टकरा गया। शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं ने शहर को मफलूज कर दिया। दरख्त और साइन बोर्ड्स गिरने से सड़कें ब्लॉक, बिजली की फराहमी मुतासर हुई। ताइवान में भी तूफान रागासा के बाद शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है। हलाक अफराद की तादाद 14 हो गई। 150 अफराद लापता हैं।
बैंकॉक की मसरूफ शाहरा पर देखते ही देखते 160 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। गड्ढा पड़ने से बिजली की लाइनें और गाड़ियां अंदर धंस गईं। और हॉरर और थ्रिल फिल्मों के शायकीन हो जाएं तैयार। थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड फिल्म किलिंग फिफ्थ का ट्रेलर जारी। फिल्म 3 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।